ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोगों से, आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डॉकर फाइल। ओके। एक्चुअली डॉकर फाइल इंटरव्यू में डेवलप करना तो कभी भी डिस्कस नहीं होता है। दे ऑलवेज आस्क कि क्या आपने डॉकर फाइल में कभी काम किया है। ओके। और हैंड्स ऑन राइट करवाना कभी नहीं पड़ता इस तरह से। ठीक है, कभी मुझे ऐसा कोई टास्क नहीं मिला इंटरव्यू में कि आप स्क्रीन शेयरिंग करो, डॉकर फाइल डेवलप करके दिखाओ। एक्सेप्शन केस में कभी डॉकर फाइल लिखना पड़ जाता है, वरना दे थ्योरेटिकली दे आस्क कि ये डॉकर फाइल में पैरामीटर्स क्या क्या होते थे, डॉकर फाइल आपकी कंपनी में कहाँ रखा हुआ था, हु इज लाइक एग्जीक्यूटिंग डॉकर फाइल्स, राइट। डॉकर फाइल कौन रन करता है, फिर डॉकर फाइल में कभी चेंज करना होता है तो क्या प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, डॉकर फाइल में ये पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या क्या होता है, कौन सा पैरामीटर क्या, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ये क्वेश्चंस ये इंटरव्यू में आते हैं डॉकर फाइल से। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। एक प्रैक्टिस तो कॉमन है कंपनी के अंदर, जब भी डॉकर फाइल के बारे में यू स्टार्ट टू स्पीक, तो डॉकर फाइल एवरी कंपनी दे सेंट्रलाइज ऑन गिट सर्वर। ठीक है सर, मेरी कंपनी में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सर्वर चल रहा होता है, ऐसा बोल रहे हैं आपको, बीसीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब ये वीसीएस सर्वर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में ऑफलाइन चल रहा है अपना। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी कंपनी ने बीसीएस सर्विस गिटहब से लिया हो। इंटरप्राइज कंपनी में मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी दे कॉन्फ़िगर प्राइवेट बीसीएस सर्विस, वर्जन कंट्रोल सर्वर अपना प्राइवेटली सेटअप कर लेते हैं। एक्चुअल में आपके केस में भी कोई ना कोई ऑफलाइन गिट चल रहा होगा इंडस्ट्री के अंदर, तो हर एक रेपोजिटरीज को हम उसी गिट में रखते हैं। उस रेपोजिटरी में सोर्स कोड डेवलपर का होता है कि एप्लीकेशन में क्या बिल्ड करना है, और उसको बिल्ड करने वाला डॉकर फाइल भी उसी रेपोजिटरी में रहता है एक्चुअल में। ओके। तो डॉकर फाइल सेंट्रलाइज रहती है पहले तो प्रोडक्शन में ऑन गिट सर्वर। देन डॉकर फाइल को ट्रिगर करना एक्चुअल मैनुअल वर्क आजकल होता नहीं है। अगर आप लाइव एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो कभी ऐसा नहीं बोलना कि मैं डॉकर फाइल को मैनुअली पुल करता हूँ सिस्टम के ऊपर डॉकर होस्ट पे, फिर डॉकर बिल्ड कमांड से उसको रन करता हूँ इंटरव्यू में, ऐसा बोल रहे हो आप। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फिट नहीं होती चीज़ आज के टाइम पर, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है, एक सी आई सी डी टर्म्स आ चुका है जिसको बोलते हैं जेनकिंस, राइट। तो जेनकिंस सर्वर में जॉब्स भी शेड्यूल, वो जेनकिंस ऑटोमेटिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर में जब भी कोई चेंज आएगा उसको डॉकर होस्ट पे क्लोन करेगा रेपोजिटरी को, और डॉकर होस्ट पे उस इमेज को बिल्ड करेगा, आई मीन डॉकर फाइल चलाएगा, और देन नई इमेज कमिट करेगा, और नई इमेज को रजिस्ट्री में पुश करेगा, जो भी कंपनी का रजिस्ट्री सर्वर्स होता है हमारा प्राइवेट, और फिर उससे नए कंटेनर्स को लॉन्च कर देगा। ये प्रोजेक्ट अभी मैं करके आपको कभी दिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे कमिंग चैप्टर टाइम मिलेगा ना, तो पूरा एंड टू एंड देखना, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको कैसे इमेज डेवलप हुआ, रजिस्ट्री में पुश हुआ, और देन जेनकिंस के थ्रू डिप्लॉय कंटेनर। तो ये एक पाइपलाइन चलता है जेनकिंस के अंदर, उससे सब काम ऑटोमेट अपने आप हो जाता है। तो यही आपको बोलना है कि मेरी कंपनी में रेपोजिटरी सर्वर्स कॉन्फ़िगर है, उस रेपोजिटरी में सोर्स कोड डेवलपर का पड़ा हुआ है, और उसमें डॉकर फाइल्स वी हैव प्लेस देयर, और इस डॉकर फाइल को चलाने के लिए हमने जेनकिंस कॉन्फ़िग किया हुआ है, ऐसे बोलना है आपको। जेनकिंस में हमने जॉब्स राइट की हुई हैं, वो जेनकिंस ऑटोमेटिकली करता क्या है, सोर्स कोड क्लोन करता है डॉकर होस्ट के ऊपर, डॉकर फाइल क्लोन करता है डॉकर होस्ट के ऊपर, और उसको ट्रिगर करके नई इमेज बना के हमको दे देता है। यानी एंड टू एंड पूरा प्रोसीजर ऑटोमेट कर रखा है जेनकिंस के थ्रू। ये तो हो गई पहले थ्योरेटिकल की, व्हाट यू नो अबाउट डॉकर फाइल्स की वो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसका बैकएंड में। ठीक है। नाउ दे आस्क, डॉकर फाइल में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि रन पैरामीटर को, पहले व्हाट डज रन पैरामीटर, रन पैरामीटर करता क्या है। तो आप ये बोलते हो कि रन पैरामीटर से, आप मुझे वहां से एक बंदा आंसर दो माइक अनम्यूट करके अपना, रन पैरामीटर जो होता है डॉकर फाइल के अंदर, व्हाट डज इट, रन पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, देन आई लास्ट समथिंग। तो एक बंदा वहां से माइक अभी अनम्यूट कर सकता है अपना, मैंने राइट्स दे दिया आपको। Yes, sir. So run parameter will pull the image from repository. रन पैरामीटर नहीं, गलत बोला Sorry, है आपने। sorry, from parameter.
फ्रॉम करता है वो, तो फ्रॉम हाँ, के बारे में नहीं पूछ रहा थ्रू, मैं, रन के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ सॉरी आई वाज कंफ्यूज सर। So it थ्रू रन helps. कमांड वी कैन एग्जीक्यूट ए कमांड, फॉर हाँ, एग्जांपल इफ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिलेटेड कोई भी कमांड आपको इमेज में चलवाना है, तो रन पैरामीटर वो इंस्ट्रक्शंस को रन कर देता है इमेज के अंदर। ठीक है। यस लेकिन रन के बारे में कुछ लाइक केयरफुली हमको उसको यूज करना पड़ता है इंडस्ट्री में। तो रन पैरामीटर को अगर मैं मल्टीपल टाइम लिखता हूँ फाइल के अंदर, डॉकर फाइल में, तो मेरी इमेज में क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्वेश्चन काफी टाइम आपसे पूछा जाता है। इफ वी राइट रन यस पैरामीटर सेवरल टाइम, तो उसका लेयर्स क्या। मल्टीपल बना सर, देगा. इट विल इंक्रीज द लेयर, इमेज राइट। लेयर। हाँ, इस क्वेश्चंस का काफी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रन पैरामीटर से एक सेकंड देना मुझे। यस सोनू, सो नाउ यस टेल सर, मी इफ वी यूज रन पैरामीटर सेवरल टाइम, तो आपने जो उसका आंसर दिया आई थिंक इट इंक्रीज, वट इट इमेज इंक्रीज। लेयर। हाँ, इमेज लेयर बोल सकते हो आप, या तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकली कमिट लेयर। बैकएंड में क्या होता है, रन पैरामीटर जितनी बार लिखेंगे हम लोग, तो डॉकर फाइल जब वी एग्जीक्यूट, एवरी रन इंस्ट्रक्शंस इट कमिट सेपरेटली। रन में जितनी जितनी भी होती हैं इंस्ट्रक्शंस, दे कमिटेड सेपरेट लेयर। ओके। तो रन पैरामीटर को जनरली हम लोग करते क्या है, मल्टीपल टाइम राइट नहीं करते। तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है एक्चुअल में, वी हैव लॉट ऑफ कमांड ना, तो फिर नंबर ऑफ कमांड्स को मैं कैसे फायर करूंगा जब मैं यस मल्टीपल टाइम राइट नहीं कर सकता तो। यस सर, सो फॉर दैट सर वी कैन यूज n%, to n%, and कैन यू also we, कैन यू शो इट yes sir, प्रैक्टिकली। sure sir, ओके, I'm just लेट मी sharing. गिव द Can परमिशन। you allow me sir? हाँ, या आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो वहाँ से आप। Mm, so let me know once you are able to see. यस। सपोज मुझे एक से दो कमांड फायर करना है डॉकर फाइल्स के थ्रू इमेज के अंदर। Sorry एक sir, बेसिक मैं, एग्जांपल बना के दिखाओ। हाँ सर मेरा मशीन जरा ऑफ है सर। सपोज दिस इज डॉकर फाइल। Sir, can I share my screen now? ओके, नाउ शेयर। Yeah, it will be good. So now I'm just sharing. यस। Sorry. Okay, I will create sir from beginning. सो यू आर क्रिएटिंग फोल्डर। Yes. तो लेकिन इससे मल्टीपल फोल्डर्स, ये तो मल्टीपल फोल्डर बिल्डअप कर देगा, इससे एक्चुअल में वो मल्टीपल कमांड्स कहाँ हुआ एग्जीक्यूट, कमांड तो एक ही है Okay. mkdir। Yes. सर इस केस सपोज में एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं अपना, वो यम सॉरी सपोज मुझे एपीटी दो कमांड अपडेट चलाना वाला. है, एक एपीटी अपडेट और एक एपीटी इंस्टॉल अपाचे। सर इस तरह से भी नहीं, छोटा कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, मुझे दो कमांड रन करना ओके। है, एक एपीटी इंस्टॉल, एक एपीटी अपडेट -y। दो कमांड है मेरे पास, एपीटी अपडेट
और एक apt इंस्टॉल अपाचे 2। राइट, फाइल को सेव करो। अब इस केस में ऐसा होगा कि एक ही कमिट लेयर में दोनों चेंजेस को ये प्लेस कर देगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कभी जब ये आता है आपके सामने कि किसी डॉकर फाइल को इफ इफ वी री एग्जीक्यूट अगेन, एक डॉकर फाइल ऑलरेडी वी हैव एग्जीक्यूटेड, उससे एक इमेज बन के तैयार हो गया, और उसी डॉकर फाइल को दोबारा से मैं रन कर देता हूँ अगर, तो क्या नया इमेज प्रोविजन होगा? Yes, sir. If we will change something in that इफ वी डू नॉट command, चेंज, then it will not create new image. नया इमेज नहीं बनेगा अगर डॉकर फाइल को मैं Sorry, सेवरल it will टाइम चलाता create. हूँ तो। Yes, yes, it will create image इसमें multiple थोड़ी time, सी but क्लैरिटी दो प्रॉपरली, कि डॉकर फाइल को जब वी आर एग्जीक्यूटिंग अगेन, और ऑलरेडी वो डॉकर फाइल से इमेज बन चुका है, और किसी यूजर ने आके इंसिडेंटली डॉकर फाइल को फिर से रन कर दिया, वो नया इमेज नहीं बना रहा है जैसा आप बोल रहे हो, तो ऐसा क्या है बैकएंड में, उसे कैसे मालूम चल जाता है कि इमेज बन गया डॉकर sir, फाइल it से? will create some cache memory. Okay, so हाँ। second time if we will run same command, then it will not use. It will run from cache. अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग? भाई क्या बोल रहा है सोनू? So for बिल्ड example, कैसे उसको बोलते हैं। yes, एक sir. बार अगर हमने डॉकर फाइल एग्जीक्यूट किया और इमेज इंस्टॉल हो गई तो दोबारा करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि बिल्ड कैसे उसमें रखता है, जो कि हाँ, बिल्डिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करती है। जैसे यहाँ प्रूफ ही हो रहा है इस कमांड में, देखो। Yes, yes, sir. जब डॉकर बिल्ड कमांड यू आर एग्जीक्यूटिंग तो कैस्ट बता रहा है। कैस्ट का मतलब ये होता है कि ये डॉकर फाइल पहले चल चुका है, अब इसका जो कैश हिस्ट्री है वो मुझे मैच कर गया है, उससे मैं कंफर्म कर लेता हूँ डॉकर फाइल इट इंश्योर कि ऑलरेडी इमेज हैज प्रिपेयर्ड, ये चेंज पहले से इमेज में हो रखा है। तो इस मशीन में कितना बिल्ड कैसे बना हुआ कैसे मालूम करोगे आप? Build कैसे, sir? इस मशीन में कितना बिल्ड कैसे बना हुआ है डॉकर फाइल ने, जब जब Docker DF system. डॉक्टर DF सिस्टम system. डीएफ। System DF. Yeah, system. Sir, here it will show. ठीक है। अब मुझे इंडस्ट्री में कभी डॉकर फाइल एक्चुअल में दोबारा का चलाना है, बट ये बाइट में चल नहीं पा रहा है। चल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले से बिल्ड हो चुका है इमेज के अंदर। अब बिल्ड कैसे की वजह से ये डॉकर फाइल चल नहीं पा रही है, बट मुझे सॉफ्टवेयर री करना रीइंस्टॉल। आई एम कंसिडरिंग कि सॉफ्टवेयर मुझे दोबारा से इमेज में करना इंस्टॉल प्रॉपरली। लास्ट टाइम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था ना वो पार्शियल था, इनकम्प्लीट था ऐसा मानो, बट नाउ वी वांट टू री इंस्टॉल अगेन। बट दोबारा हो नहीं पा रहा इंस्टॉल, क्योंकि वो डॉकर फाइल उसको बार बार कैश की वजह से इमेज प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तो Sir, व्हाट we यू need विल डू? sir, we need to remove the first cache memory, build cache memory राइट। through this command हाँ, docker इसको builder मेमोरी नहीं बोलते कभी भी, बिल्ड कैसे एसटी बोल सकते हैं। build cache बिल्ड कैसे history. बोलो, Sorry. मेमोरी का मतलब तो फिर वो सीपी मेमोरी वो कंप्यूटर रिसोर्स को समझता है। ठीक है ना, तो इसको सिंपल बिल्ड कैश से बोल सकते हैं आप, बिल्ड कैश हिस्ट्री। तो वर्ड दी कमांड Yeah, डॉक्टर बिल्डर रूल। yeah, docker builder prune -a. इज इट नेसेसरी टू यूज माइनस ए? No, no, sir. तो Simply we can use this without क्या नहीं, डिफरेंस -a. दोनों में, क्या अगर डिफरेंस है अगर फिर डॉकर? बगैर Sir, बगैर हाइफन ए यूज किया तो जो अनयूज्ड रहेंगी वो होगी डिलीट। अगर हाइफन ए लगा दिया तो ऑल कैचे कर देगा वो। yes, sir. F- एक बार For ट्राई करो। example, forcibly, sir, we can say in simple word. डिफरेंस थोड़ा सा क्लियरिटी आप नहीं बोल पा रहे हो। बिल्डर, डॉकर बिल्डर प्रून कमांड अगर आप ओनली रन करते हो तो सिर्फ ये डेंगल इमेजेस का जो कैसे होता है ना, डेंगल इमेजेस के कैसे को डिलीट करता है, और माइनस ए से डेंगल प्लस एक्टिव इमेजेस ऑल इमेजेस के कैसे को उठाता है। Yes, एक sir. सेकंड, अभी नहीं कुछ और हो, अभी नो कर दो उसको। Okay. सो यू हैव डिलीटेड द कैश हिस्ट्री, ठीक है। 754 MB स्पेस सिस्टम में वापस रिलीज हो गया। अब डॉकर फाइल फिर से रन करना एक बार, क्या डॉकर फाइल दोबारा बनेगा क्या? सर यहाँ से भी मेमोरी रिलीज हो गया। अभी डॉकर फाइल फिर से रन करो। सर अभी अभी भी क्या बोल रहा है? कैसे से ही। तो अभी तो आपने कैसे हटा दी, सिस्टम से हटा दिया था। हाँ, बट तो सर फिर ये ऑलरेडी इमेज हमारी क्रिएटेड है ना सर, डेंगल में। नहीं, ये टैग्ड इमेज है ना हमारी, इसलिए अभी बात को नहीं समझो हटाएंगे। बॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ।
तुमने जो कैसे डिलीट किया था ना अभी, वो डेंगल इमेज का कैसे कैसे डिलीट किया था अभी, इस टेस्ट इमेज का कैसे अभी भी डिलीट नहीं हुआ है, उसके लिए आपको माइनस से यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? यस सर। अभी डॉकर सर बिल्डर प्रून माइनस से चलाओ। सर कोई ऐसा ऑप्शन है सिर्फ एक ही इमेज का जो बना रहे हैं हाँ उसका करें, उसमें क्योंकि सिस्टम पे। एक बार आप नाम भी दे सकते हो, जैसे मुझे समझ में आ रहा है। कमांड एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे भी, बट हाँ आई थिंक डॉकर बिल्डर प्रून में नाम दो इमेज का, तो वो उसी इमेज के रेस्पेक्टिव जो कैसे होगा ना, जो प्रेम ने पूछा है। नहीं माइनस ए नहीं, माइनस ए से ऑल कैश चला जाएगा। एन ओके। एन प्रेस करो, इस डॉकर बिल्डर प्रून में इमेज का नाम दो। फॉर एग्जांपल सर ये इमेज का नाम दो टेस्ट। लास्ट में ना सर? प्रून प्रून के बाद जस्ट पुट हियर हाँ। टेस्ट। ओके 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 ओके। नेम ओनली। टेस्ट इमेज है ना आपकी। ओके। ये रिमूव। डॉ हाँ हो गया ना, नहीं ये कमांड यस। है, सॉरी, डॉकर बिल्डर बिल्ड एक्स प्रून कमांड है, चलाना एक बार। डॉकर बिल्ड एक्स, बिल्ड एक्स। डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड प्रून एक्स। स्पेस प्रून और इमेज एंड का इमेज नेम। टेस्ट नेम देना। नहीं ये कमांड एक बार आपको फाइंड आउट करना है, ये कमांड नहीं है, ये स्पेसिफिक के लिए नहीं है। डॉकर डॉकर इमेज प्रून। नहीं वो तो एक्चुअल में इमेज को डिलीट करेगा, प्रेम ने ये पूछा है कि किसी स्पेसिफिक इमेज का जो कैसे है ना, बस वो मुझे हटाना है, ऑल कैसे मुझे डिलीट नहीं करना। ठीक है, इस कमांड को आप ढूंढ के बताना मुझे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सर मैंने किया था सर, याद नहीं आ अभी रहा डॉकर वो। बिल्डर प्रून कमांड चला दो, सिंपल सा माइनस ए, डॉकर बिल्डर प्रून माइनस ए, यस कर दो। तो अभी वो डॉकर फाइल फिर से एग्जीक्यूट करो। अभी ये डॉकर फाइल दोबारा ये से नई इमेज बिल्ड करेगा टेस्ट नाम से। ये सर। बट पुरानी इमेज का क्या होगा फिर, टेस्ट नाम से पहले से मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है। सर वो डेंगल इमेज बन जाएगा सर। हाँ राइट, वो इमेज क्या हो जाएगा, डेंगल। डेंगल हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट इस बात का आपको आंसर मिल गया होगा अभी, कि डॉकर फाइल को दोबारा से रन करने से, दोबारा रन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है। यस सर। एंड सर अच्छा वन डॉकर मोर फाइल वे। में इफ आई मेक चेंज, अगर डॉकर फाइल में मैं चेंज करता हूँ, बट चेंज करता हूँ मैं मिड में, अगर मैं डॉकर फाइल के मिड में चेंज करता हूँ, तो डॉकर फाइल दोबारा से क्या एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। सर वो डिपेंड करता है सर, मतलब वेयर वी आर चेंजिंग। फॉर एग्जांपल इफ वी आर चेंजिंग इन रन और जैसे ऐड लेट सपोज ये कमांड डॉकर देन। फाइल खोलो एक बार, इस डॉकर फाइल में एक चेंज मैं रन रन के नीचे करता हूँ अगर, ओके। नीचे एक रन डालो, एक और रन, सेम रन लिखो यहाँ पे और टच एबीसी समथिंग लिख दो। तो अब मैं डॉकर फाइल दोबारा चलाऊंगा अगर, अभी ये वाली डॉकर फाइल, तो इसमें कौन कौन सा स्टेप दोबारा परफॉर्म होगा सर नई इमेज ओनली में। सेकंड स्टेप। हाँ ये स्टेप चलेगा बस। और सर अगर ये मैं जो एक, इसको एपीटी अपडेट से ऊपर लिख देता हूँ तो क्या होगा। तो सर वो वाला चलेगा सर। कौन मतलब सा जो वाला। हम कमांड नया ऐड कर रहे हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। नहीं गलत। उसके बाद के हाँ संगीता ठीक बोला है, संगीता ने बोला है जो वो लाइन करेक्ट है, कि डॉकर फाइल में जिस प्लेस में चेंज करते हो उसके नीचे वाले सभी स्टेप क्या होते हैं, फिर से एग्जीक्यूट होते हैं फ्रॉम बिगनिंग। वो उस पॉइंट से चेंज मॉडिफिकेशन समझ लेता है कि यह पूरा डॉकर फाइल में यहाँ से अपडेट आया हुआ है। तो ओके। बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि नीचे चेंज करो हमेशा, मिड में चेंज करोगे अगर आप कोई भी चीज स्टेप, तो वो दोबारा से सभी नीचे वाले स्टेप को फिर से परफॉर्म करेगा। फिर अंडरस्टूड ना सर भाइयों। फॉर एग्जांपल सर अगर हम इस तरह से अगर करते यस। हैं। अगर तुम इसको डॉकर फाइल, नहीं ये तो फिर, सॉरी। ये तो अभी भी दोबारा से इस स्टेप को चलाएगा क्योंकि पूरा स्टेप चेंज हुआ है। यस। मैं ये बोल रहा था कि रन से ऊपर, रन पैरामीटर से ऊपर आप एक पैरामीटर ऐड अंडरस्टूड कर सर। देते हो और भी कोई पैरामीटर, तो रन ऑलरेडी चल चुका है पहले, बट फिर भी दोबारा चलेगा क्योंकि आपने चेंज रन के ऊपर किया है। तो ऊपर कमिट आईडी चेंज होगा तो नीचे वाले सभी कमिट्स को दोबारा बनाएगा फिर वो। यस सर। ठीक है। अंडरस्टूड नाउ। यस।
ये प्रैक्टिस पूछी जाती है कि डॉकर फाइल में कोई चेंज किया मैंने मिड में, तो क्या डॉकर फाइल के सभी स्टेप दोबारा चलेंगे? नहीं। टॉप के स्टेप नहीं चलेंगे दोबारा से, बट उसके नीचे वाले आफ्टर, बिफोर नहीं चलते, आफ्टर वाले सभी स्टेप फिर से रन होते हैं एक्चुअल में। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ओके। ओके सर, श्योर। नाउ डॉकर फाइल में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन और सीएमडी? Okay, sir. So run command basically it will execute while building the image, and CMD command will execute while building the creating the container. ओके। This is the sir main difference. हाँ, ये डिफरेंस बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोगों को इसका आंसर मिला क्या? जी सर। अभिषेक, अनमोल, मोहित, यस, गॉट इट। राइट ना? डॉकर फाइल जब हम रन करते हैं तो रन पैरामीटर पिक्चर में आता है, और जब इमेज बनने के बाद दी लॉन्च कंटेनर, तो कंटेनर में क्या कमांड ट्रिगर करवाना है आपको, विच कमांड यू वांट टू स्टार्ट, वो रन उस टाइम पिक्चर में नहीं आता है। उस टाइम सीएमडी अपना रोल परफॉर्म करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से कि सीएमडी को जब राइट डॉकर फाइल में राइट करते हैं हम लोग, तो कुछ लोग उसको ब्रैकेट में यूज करते हैं, ब्रैकेट कमांड, और कुछ लोग Mm, सिंपल yes, सीएमडी और कमांड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? sir. We can execute a command uh, in two way, एक like सिंटैक्स लिखो, through. एक सिंटैक्स बनाओ, Uh, एक लिखो सीएमडी, एक सिंटैक्स लिखो सीएमडी ब्रैकेट, कॉलन नहीं, ब्रैकेट बेस, और डबल कोट्स में क्लोज कर दो बेस को। और एक कुछ लोग सिंपल सीएमडी और बेस लिख देते हैं इस तरह से, ऊपर का ना वो कॉलन वहां से हटा देना एक बार। sir, ये okay, okay, कॉलन हटा दो वहां से, okay, okay. Yes. और एक सिंपल लिख देते हैं लोग सीएमडी। बताओ प्रेम, आप बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल बेस लिख दिया मैंने एक तो, स्लैश बिन बेस समथिंग ऐसे करके। हाँ तो ठीक जो है ऐसे। पहला वाला है उसमें कुछ इनपुट भी पास कर सकते हैं, अगर पैरामीटर पास कर सकते नहीं, इनपुट दोनों में पास कर सकते हैं। सीएमडी की वैल्यूज को तो इनपुट कमांड से दे ही सकते हैं, हैं। वो तो एक डिफरेंस अलग है। बट स्टैंडर्ड सिंटैक्स में जो डिफरेंस है वो समझाओ, ब्रैकेट में देने से क्या मीनिंग होता है और विदाउट ब्रैकेट। संगीता आप बताओ। Sir, can I tell? हाँ, आप बताओ। सर यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर, मतलब दो टाइप सर कमांड वी कैन एग्जीक्यूट, लाइक शेल, थ्रू हम्म। शेल वैल्यू एज ए शेल, और कमांड लाइन। दो मोड होते हैं, सही दो बोला मोड, आपने, यस। कि किसी भी कमांड को चलाने के दो मोड होते हैं, या तो सेल मोड में या कमांड मोड में। तो नीचे वाला सिंटैक्स सेल मोड का है और ऊपर वाला क्या है? कमांड मोड। कमांड मोड का है। अब लिनक्स की नॉलेज कभी आपको अगर है पहले से, तो ये तुम्हारी फाइंडिंग्स हैं, मालूम करो कि किसी चीज़ को सेल मोड में चलाने से मतलब क्या होता है और कमांड मोड में एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। प्रेम और संगीता, मिला आपको आंसर ना? ओके ओके सर, ओके। नीचे वाले सिंटैक्स को सेल मोड बोलते हैं और ऊपर वाला क्या है? कमांड कमांड मोड कमांड मोड। है। मोड। ठीक है। तो सेल मोड में सेल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कमांड मोड में यूज हाँ, नहीं ये कर पाएंगे। आपने अब ये तुम्हारी खुद की लिनक्स की नॉलेज है कि सेल मोड में जाने से सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे हमको मिल जाती हैं। कमांड मोड में जो कमांड में लिखा गया बस वही मुझे मिलेगा। ठीक है। एंड सर वन मोर कमांड थिंग, मोड का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है कंपेयर टू शेल सेल मोड। मोड। ये भी इसकी क्लैरिटी आप यहाँ दे सकते हो इंटरव्यू में। एंड ऑल्सो सर इंटरव्यू, लाइक दे मे कैन आस्क लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक दिस कंटेनर इज हाँ, ये भी पूछा जाता है। स्टार्टेड। ठीक है, अब डॉकर पीएस कमांड चलाओ एक बार, हाँ, कि कौन से कंटेनर में कमांड प्रोसेस कमांड मोड में स्टार्ट हुआ है या सेल मोड में स्टार्ट हुआ है। तो ये जैसे ही जस्ट लॉन्च वन कंटेनर, सॉरी। कोई भी बनाओ कंटेनर, एनजिन के यस बनाओ, सर, यस। तो जिसके कमांड प्रॉम्प्ट में स्लैश बिन लिखा रहा हो, बिन एस एच या बिन बैस, हाँ इसको लॉन्च करो। नहीं, ये नहीं, कोई इंजीनियरिंग सर्विस भेज लो, ये रॉ इमेज है। ओके, ओके सर। जैसे मैं देता हूँ क्यूएलडीज के बारे में आपको प्रैक्टिकली।
it is already okay. Sorry. लेट्स To सी। remove it. Hmm. एक तो आपने ऐसे लिखा अपाचे टू CTL हाइफन डी, ठीक है, और ग्राउंड। देखते हैं क्या होता है। APT इंस्टॉल अपाचे टू, ये पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाया, इसका रीजन डिटरमाइन करो एक बार, क्या रीजन है इसका। पैकेज का नेम गलत है क्या? स्पेस स्पेस का इंस्टॉल है। नहीं, अपाचे टू पैकेज का नाम गलत बता रहा है। अपाचे टू ही तो था पैकेज का नाम ना। हाँ सर, पाँच। उबंटू में है यही रहता है। अपाचे नाम से किया है मैंने इस बार इंस्टॉल। अपाचे टू पैकेज नहीं मिल रहा है उसको, तो अपाचे पैकेज डाला तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये पैकेज तो यही होता है, गलती क्या हो रही है फिर? Sir, are you sharing your screen? No. समझ नहीं पा रहा सर, मतलब कहाँ पे। ये गलती बहुत सिंपल मिस्टेक हो रही है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ भी नहीं है ये, लेकिन एपीटी, अब एपीटी गेट एपीटी एक ही कमांड होता है, एपीटी गेट भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, एपीटी गेट इंस्टॉल अपाचे टू -y। सर मेरे पास एक लोकल फाइल। तो ये तो पहले ये एरर सिंपल था ना, हम इसको देख नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, मेरे सिस्टम में स्पेस कंज्यूम हो गया कम्प्लीटली। तो यहाँ लिखा भी आ रहा है बट इस लाइन को देखा नहीं हम लोगों ने। तो अभी एक काम करना पड़ेगा, एल वी एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे सिस्टम में, जो एल बी एम बना हुआ है ना, और साइज टू एफ एस। सर कुछ एरर शो कर रहा होगा ना सर, मतलब हाँ, स्पेस से रिलेटेड। एरर आया था ना प्रॉपरली। सर मैंने नहीं देखा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा था, सॉरी। ये देखो प्रॉपर एरर आया हुआ था कि इसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है ना। सर अभी मतलब इसको, आप सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या, मतलब मैं कर रहा था तो स्टॉप करूँ। स्क्रीन मेरा शेयर है ना भाई? तेरह दिख रहा है। स्क्रीन सर शेयर्ड है आपका सर मुझे स्क्रीन। तो अपना ही दिखा। ओके। एक सेकंड में आपका स्क्रीन पहले डाउन कर देता हूँ। सर मैंने किया, हाँ स्टॉप शेयर। ये अभी ठीक है। हम्म, जी सर। तो क्वेश्चंस बेसिकली वी वर फाइंडिंग कि ये कंटेनर सेल मोड में स्टार्ट हुआ है, ये कमांड मोड में इसमें स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, वो फाइंडिंग करके मुझे दिखाना था आपको, ठीक है। हम्म
उस चीज़ को लेकर डॉकर फाइल डेवलप किया था हम लोगों ने। राइट। तो अभी लेट्स सी, मैंने पहले इस मशीन में से सभी कंटेनर को लॉस कर दिया। नाउ आई एम क्रिएटिंग कंटेनर डॉकर रन -d यूजिंग अपाचे। ये इसकी पहचान देखो, यस सर, यहाँ पे स्लैश सर अगर बिन एस लिखा रहा है ना। और यस अगर मैंने क्या किया होता पता है, अगर मैं इसको ऐसे यूज करता, अगर मैं इसको कमांड मोड में यूज करता, अपाचे सर्विस कमांड मोड में चल सकता है। अच्छा, ये भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी चॉइस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल मोड में ही रन होती हैं बस, जिनको सेल से कुछ वेरिएबल कॉल करने पड़ते हैं, जैसे प्रेम ने बोला है अभी। तो फिर यहाँ अभी तो अपाचे में चॉइस है, अपाचे कमांड मोड में चल सकता है। तो मैंने अपाचे टू सीटीएल को कमांड मोड में लिख दिया। ये सिंटैक्स का है, कमांड मोड यस। ये सिंटैक्स कमांड मोड सिंटैक्स है। अब देखते हैं क्या होता है। इस पुराने कंटेनर्स का लॉस कर देता हूँ, ये चलने दो उसको, हटा ही देते हैं उसको अभी तो। और नई इमेज प्रोविजन कर देते हैं, डॉकर बिल्ड -t अपाचे लेटेस्ट। अब उस इमेज से दोबारा से फिलोज कंटेनर, अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अब डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, बस सेल में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ इसका, लेकिन यस सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है संगीता? यस सर। हाँ जी सर। सर मेरा पहले म्यूट नहीं हो रहा था, मैंने रीस्टार्ट किया। एक बात बताइए, जैसे इसमें शेल में तो हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो शेल के अंदर एक और शेल में एग्जीक्यूट होता है फिर? नहीं नहीं, सेल में सेल एग्जीक्यूट नहीं होता। सेल जो भी। कंटेनर में बिनवेस नाम का सेल इमेज में बाय डिफॉल्ट होता ही है। हाँ जी। अभी आजकल क्या हो गया ना, कमांड मोड में ही इंडस्ट्री यूज करती है, क्यों पता है? क्योंकि अभी डिस्ट्रोलेस इमेजेस कंसेप्ट आ चुका है। डिस्ट्रोलेस इमेज का मतलब होता है कि जिसमें यूजर को सेल भी लॉगिन करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में सबका पर्पज है साइज को बहुत कम रखना, इमेज के साइज साइज को ऑप्टिमाइज रखना। अब किसी भी प्रोसेस को सेल में स्टार्ट करवाओगे ना, तो उस इमेज में बिनवेस नाम का सेल होना चाहिए फिर आपका। अब बेस का जो बिल्कुल। पैकेज है वो डालोगे, उसकी भी अपनी बाइनरी होती है, उसका भी कुछ अपना साइज होता है। ठीक है। तो अभी तक जितनी भी रॉ इमेजेस को हम यूज करते थे ना, सब में बेस नाम का सेल बाय डिफॉल्ट मिलता था हम लोगों को। अभी वो कंसेप्ट धीमे धीमे रिटायर हो रहा है। अभी डिस्ट्रोलेस इमेज कंसेप्ट आ रहा है एक्चुअल में, कि बेस इमेज, कोई रॉ इमेज आपको नहीं यूज करना अभी अलग से। ये डेवियन के, लिनक्स के, आरएचएल के, सेंटोस के, ये इमेज को आप यूज नहीं करोगे अब। डिस्ट्रोलेस इमेज का मतलब होगा जिसमें पहले से सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी पैक्ड होंगी, उसमें आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, लेकिन इमेज के अंदर पहले से पाइथन डेवलप होगा उसके अंदर, जावा पड़ा होगा उसके अंदर, बट बेस उसमें नहीं होगा। अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस को उसके कमांड से आप करोगे स्टार्ट, सेल में स्टार्ट आप नहीं कर सकते उसको। समझे? यस सर। तो ये एक डिफरेंस था, कमांड मोड में और सेल मोड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरा, अब एक पॉपुलर क्वेश्चंस आपने कभी फेस किया ही होगा, रन वर्सेस, सॉरी, सीएमडी वर्सेस एंट्री पॉइंट। सीएमडी वर्सेस एंट्री पॉइंट, डॉकर फाइल में दो पैरामीटर होते हैं, रन, सॉरी, सीएमडी और एंट्री पॉइंट। दोनों यस का थ्योरेटिकल मीनिंग जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो समझ में आता है कि दोनों सेम ही काम करते हैं।
तो क्वेश्चन बनता है फिर कि दोनों पैरामीटर सेम काम करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली फिर? सीएमडी वर्सेस एंट्री पॉइंट, वो विल आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यस और सर। इंटरव्यू में ये हमेशा सर पूछा जाएगा आप एंट्री लोगों से। सर एंट्री पॉइंट में हम जो है ना वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हैं। सर वेरिएबल की वैल्यू। first thing is we can run command we can use multiple time, and entry point we can use only one time in a Docker file. नहीं, सीएमडी मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, गलत बोल रहे हो आप। Sorry, सीएमडी मल्टीपल टाइम आपने यूज कर लिया ना अगर, नहीं, तो सीएमडी। sorry. लास्ट सीएमडी हम्म, विल एप्लीकेबल, बाकी पुराने जो सीएमडी ऊपर वाले सीएमडी दे विल ओवरराइड। नहीं, ये डिफरेंस नहीं हो सकता। अनमोल बोलना चाहते कुछ? अनमोल बोलो। हाँ, नहीं तो सीएमडी डिफरेंस यही है कि इसमें ओवरराइड हो जाता है इंस्ट्रक्शन, लेकिन एंट्री पॉइंट कैन नॉट ओवरराइड। और अगर हाँ, एक साथ हमने दोनों दिए तो वही है, मतलब अगर सीएमडी एंट्री पॉइंट हमने यूज किए मल्टीपल टाइम्स तो वो यूज केस के हिसाब से रहता है कि पहले सीएमडी लिखा है कि पहले एंट्री पॉइंट। देखो बहुत सिंपल डिफरेंस है एक तो, कि सीएमडी की वैल्यू इंस्ट्रक्शंस को कंटेनर को बिल्डअप करते टाइम पर यूजर कैन ओवरराइड। जब कंटेनर्स को बिल्ड करते हो ना आप, तो किसी कंटेनर को बिल्ड करते टाइम पर ही यू कैन गिव द कमांड, किस कंटेनर में किस कमांड को यू वांट टू फायर, कौन सी कमांड आपको करना है एग्जीक्यूट। एंट्री पॉइंट की इंस्ट्रक्शंस को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने डॉकर इमेज बना दिया, अब मैं जब कंटेनर्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपना इंस्ट्रक्शन देना है कि कंटेनर में ये वाला कमांड शुड बी एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट। ठीक है? तो एंट्री पॉइंट कहता है कि मेरा जो डॉकर इमेज में जो कमांड हार्ड कोड किया होगा ना, वही कमांड एग्जीक्यूट होगा। कमांड लाइन से तुम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग मेरा वॉच करना एक बार, मैंने वो करके दिखाया आप लोग को प्रूफ। sir, can I prove? आपको करना है वहां से आपको? Yes, हाँ, करके दिखाओ। स्क्रीन शेयरिंग कर दो। yes, sir. एंट्री पॉइंट। For example, slash use entry point. Sorry, we can pass any message, right? Mm, can we- ठीक है, टाइम वेस्ट करेगा अभी तो। आपको रिकॉर्डिंग पर से होगा आपके पास ऑलरेडी मेरा क्लासेस का, तो yes. उसको वॉच करना, उसमें मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ किया हुआ है। एंट्री पॉइंट की इंस्ट्रक्शन जब भी हम डॉकर फाइल में लिखते हैं ना, अब इसको कंटेनर्स को बिल्डअप करते टाइम पर इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हम लोग। ये इंस्ट्रक्शंस आपका रहेगा प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस जो उस कंटेनर में बाय डिफॉल्ट चलेगा। सीएमडी कहता है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस बाय डिफॉल्ट जो डॉकर फाइल में है वो मैं रन करूंगा। ये यूजर के पास चॉइस है, अपने कंटेनर्स को बिल्डअप करते टाइम पर वो अपनी कमांड भी इनपुट दे सकता है वाइल वी आर लॉन्चिंग कंटेनर। ठीक है? आई थिंक अब से ही वांट टू शो। हाँ, अब से बताओ, इसकी शेयरिंग करो आप। अब से आप इसकी शेयरिंग करो। आपका स्क्रीन दिख रहा है अभिषेक? अभी मशीन पे जाओ और प्रैक्टिकल दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो आप? राइट। तो मशीन आपका विजिबल है अभी?
अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हो वहां से, आप क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, माइक की प्रॉब्लम है। आप ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाओ ओनली। सो ये आपकी डॉकर फाइल है, राइट? इसमें आपने CMD लिखा हुआ है। अच्छा, एंट्री पॉइंट में आपने पिंग कमांड डाल दिया, ओके। और इन CMD आपने एक कमांड डाल दिया। हाँ, इस केस में क्या होगा, पिंग कमांड तो चलेगा, और CMD कमांड एक्चुअल में हमारी चॉइस रहेगी। CMD की जो वैल्यू है ना, वो IP में अपने मन से दे सकता हूँ, बट पिंग कमांड को ओवरराइड नहीं कर सकते हम लोग। ये भी सही एग्जांपल दिया है आपने। इसको एक बार रन करके दिखाओ। अच्छा, आपके पास डॉकर जेनकिंस से आप चलाते हो इसको ना? ये देखो भाई, अभिषेक ने ना डॉकर फाइल को जेनकिंस से कर रहा है ट्रिगर, जैसे मैं अभी बिगिनिंग में आपसे बोल रहा था, स्टार्टिंग में। तो ये मैनुअल ना चला के डॉकर फाइल को जेनकिंस सर्वर से जॉब राइट किया हुआ है। और ये मल्टीपल स्टेज लिखा है इसके अंदर, कोड बिल्ड हो रहा है, कमिट हो रहा है। अब से ये वाला जो प्रैक्टिकल है ना, जो आपने पाइपलाइन लिखा है इसमें, ये पाइपलाइन तुम अभी कभी टाइम मिले आपको तो प्रूव कर सकते हो स्टार्टिंग से सब लोग के लिए। आपका माइक अभी काम नहीं कर रहा है। इसको कल आप प्रूव करना एक बार ना, कल मॉर्निंग में बैठेंगे हम लोग। तो एक बार माइक ठीक करके अपना, फिर इसको प्रैक्टिकल को दोबारा से जेनकिंस डाल के पूरा, और ये जॉब राइट करके दिखाना स्टार्टिंग से, ठीक है? जिससे क्लैरिटी मिल जाएगा इन लोग को भी। अभी तुम इसको चला के दिखाओ। हाँ, ये आपका पाइपलाइन है, इसकी कल बात करेंगे हम लोग, हैं? तो बेसिकली ये क्या हो रहा है ना जेनकिंस में, ही हैज रिटन पाइपलाइन, टुमारो विल डिस्कस। ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जेनकिंस की फाइल, डॉकर फाइल को पुल करेगा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, और उसको ट्रिगर करेगा डॉकर होस्ट के ऊपर। डॉकर होस्ट वाली मशीन पे जाएगा और उसको रन कर देगा। तो वर्कर वन इनका डॉकर होस्ट है एक्चुअल में। तो भाई ने क्या किया, उस सिस्टम को पहले पावर ऑन कर दिया है, और देन यहाँ से जॉब ट्रिगर होगी एक्चुअल में। तो जेनकिंस एक सेपरेट नोड है, और डॉकर सिस्टम एक सेपरेट नोड है एक्चुअल में इनका। ठीक है? जॉब जेनकिंस में रन होगा, और डिप्लॉयमेंट होगा वर्कर नोड के ऊपर, आई मीन डॉकर होस्ट के ऊपर। ये डॉकर होस्ट है इनका, जो मशीन ऑन किया है अभी। ये प्रोजेक्ट हम कल बनाएंगे स्टार्टिंग से पूरा, ठीक है? सो दिस इज द डॉकर होस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें डॉकर पहले से आई थिंक इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, वैसे वैसे वो क्लैरिटी मिल गया वहाँ से, और वो CMD और एंट्री पॉइंट के बारे में, कि वो इंस्ट्रक्शंस। सर मैं मेरा हो गया सर। अभी आप इसकी शेयरिंग कर दो, आई थिंक अब से का प्रॉब्लम कर रहा मशीन। अभी शेयरिंग करो इसकी। श्योर श्योर।
जी सर। सर मैंने एक ये डॉकर फाइल बनाया था। हम्म। सर इसके बाद मैंने जो है बनाने के बाद यहाँ पे मैंने बिल्ड किया था। हाँ, एक इमेज बन गया, ठीक है। इमेज बनने के बाद मैंने एक उस इमेज से सर, एक इस कंटेंट इमेज लॉन्च से एक किया। कंटेनर लॉन्च किया। जब कंटेनर हम लॉन्च कर रहे हैं तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है सर, किया नेटवर्क, राइट। क्लियर तो नेटवर्क। ये मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि इको कमांड क्योंकि चला है पहले, ये सर और इको कमांड से सीएमडी एज ए आर्ग्यूमेंट उसने रीच कर रीड लिया कर रहा होगा, ठीक है। है। यस। फिर आप अगर इसमें अपना कस्टम देना चाहते हो, अगर मैसेज तो देना एक बार। कस्टम मैसेज। डॉकर ओके रन हाइफन टी ओके ओके। C2 बनाओ, C2 कंटेनर -IT, राइट। अब कस्टम कोई सर भी अपना कुछ भी प्लेस कर दो मैसेज। अब एक्चुअल में सीएमडी क्या करेगा, अपनी इंस्ट्रक्शंस को अब रीड नहीं करेगा, देखो। एंट्री पॉइंट तो ट्रिगर हुआ है अभी भी, एंट्री पॉइंट तो चला है ना, इको कमांड चला होगा तभी तो क्या हो रहा है, यस सर, ओवरराइट मैसेज प्रिंट कर हो रहा पा है रहा ना। बट सीएमडी की जो इंटरनल वैल्यू थी डॉकर फाइल के अंदर, वो अभी कॉल नहीं हुई है। तो है। यस सर, सीएमडी कैन ओवरराइड, बट एंट्री पॉइंट ओवरराइड कमांड लाइन से नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सीएमडी और एंट्री पॉइंट के अंदर। ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में डॉकर फाइल को लेके। डॉकर फाइल, लाइक व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिस आप इसमें यूज करोगे जिससे मेरी इमेज का साइज काफी कम रहे? एक से दो प्रैक्टिस, यानी कि क्या क्या चीज़ों का आप केयरफुली आप ध्यान में रखोगे आप इंडस्ट्री में आप लोग, जिससे मेरी इमेज का साइज मैक्स टू मैक्स कम रहे एक्चुअल में? बताओ क्या क्या सर आपके ओनली, सजेशंस हैं इसके बारे में। सर जैसे, ओनली रिक्वायर्ड पैकेजेस वी विल इंस्टॉल इट। ठीक है, पहला सजेशन हो गया, रिक्वायर्ड एंड डिपेंडेंसी डालना चाहिए हमको। हाँ, ओनली ट्राई टू मिनिमाइज द रन कमांड। दूसरा मीनिंग, राइट, ठीक बोला आपने कि रन पैरामीटर्स को मल्टीपल टाइम यूज मत करो, ठीक है, दो हो यस। गए। एंड ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ ऐड कमांड। हाँ, ऐड कमांड, नॉट कॉपी। यस, क्यों, ऐसा क्यों? because it will only three parameter will increase the commit layer. वो तो रन भी करता है, ऐड भी करता है, कॉपी भी करता है, तीनों में चेंज होता है ना। हाँ सर, अगर सर हम मतलब थोड़ा सा अगर कम यूज करेंगे तो थोड़ा साइज जो है हमारा कम, मतलब कमिट लेयर जो है कम इंक्रीज होगा। नहीं, ऐड और कॉपी में क्या डिफरेंस है? मतलब ऐड तो डेटा कॉपी करना है, तो डेटा तो कॉपी फिर भी होगा, और जितने साइज का डेटा है वो तो कॉपी करना ही पड़ेगा इमेज के अंदर आपको। सर उस टाइम वॉल्यूम का यूज कर लें। हाँ, बिल डेफिनेटली, लार्ज डेटा है तो इमेज में पैक नहीं करते, कंटेनर में उसको वॉल्यूम से पहुंचाते हैं। ये तो यस। एक की आप बात आपकी ठीक है। और क्या सजेशंस हैं आपकी जो इमेज का साइज ऑप्टिमाइज हो सकते हैं एक्चुअल में? देखो मैं बताता हूँ आपको। वैसे ऑलमोस्ट आपने दो बातें ठीक बोली हैं, कि इंस्टॉल डिपेंडेंसी जो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा जो है, आपने रन पैरामीटर को सेवरल टाइम राइट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तीसरा जो इसका मेन सजेशन होता है, ऑलवेज यूज डिजिटल इमेजेस। कौन सी इमेजेस? डिजिटल। थर्ड इसकी सजेशन होती है इंडस्ट्री में कि डिजिटल इमेज को यूज करो। फोर्थ होता है, ऑलवेज कॉन्फ़िगर मल्टी स्टेजिंग। क्या? कौन सी इमेज बोली थी आपने? डिजिटल, डिजिटल। डिजिटल इमेजेस को यूज करना। जैसे अभी अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, मैंने उबंटू यूज किया सपोज करना। अब उबंटू इमेज में पहले मैं जावा डालूंगा, और जावा के ऊपर देन वी विल डिप्लॉय टॉमकैट। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आएगी, लेकिन टॉमकैट को जावा चाहिए, तो जावा ही उस इमेज में होना चाहिए ना ओनली। उसमें लिनक्स की जो इन्वायरमेंट्स आप दे रहे हो अलग से, बेस नाम का सेल दे रहे हो, सीडी कमांड दे रहे हो उसके अंदर, उसमें एपीटी कमांड इंस्टॉल्ड है, उसमें लाइक आईएफ कॉन्फिग कमांड इंस्टॉल्ड है। तो ये इननेसेसरी एपीटी इंस्टॉल, ये सब की नीड ही क्या है मुझे यार? आई जस्ट रिक्वायर्ड जावा ना। तो डिजिटल एस इमेज कहता है कि मैं ओएस के इन्वायरमेंट को उसमें से हटा देता हूँ बॉस। समझे आप? जो ओएस का इन्वायरमेंट है ना, 100 150 MB का, वो इन्वायरमेंट की भी नीड नहीं है मुझे। अब एक बार गूगल पे जाओ, एक बार एक इमेज पुल करो, डिजिटल एस इमेज। आप लिखो गूगल पे, लिखो डिजिटल एस इमेजेस,
यहाँ लिखो डिस्ट्रोलेस इमेजेस, डिस्ट्रो, DI, DI डिस्ट्रो, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रो। डिस्ट्रो, हाँ ये आगे नीचे, ये लिंक ओपन करो, पहला लिंक, नीचे आओ। ये यहाँ सबके एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, जावा के, नोड जेएस के, पाइथन की डिस्ट्रेस इमेजेस, जावा की, नोड जेएस की ना। नीचे आओ और नीचे चलो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे चलो। ये देखो, सपोज यहाँ से एक इमेज पुल करो, ये वाला, अ, ये तो नहीं, ये नहीं, ये पाइथन का पुल करो नीचे से, ये नोड जेएस का पुल, लास्ट वाला इमेज पुल करो, नोड जेएस का, ये वाला इमेज पुल करो। हाँ इसको पुल करो। ये डिस्टोलेस इमेज है जावा के लिए, नोड जेएस के लिए। अब एक होता है प्रैक्टिस में, पहले रॉ इमेज लेता, उस रॉ इमेज में नोड जेएस डालता। तो नोड जेएस को डालने से पहले जो रॉ इमेज है ना, उसका वर्डन कैरी करना पड़ता है आपको फिर। तो डिस्ट्रोलेस में ओएस के इन्वायरमेंट को भी डिलीट कर देते हैं लोग बैकएंड से। मिनिमल इन्वायरमेंट भी ओएस का हमको नहीं चाहिए, सिर्फ कितना साइज है इसका, ये 141 MB जो आ रहा है ना एक्चुअल में, ये नोड जेएस का साइज है बस। अगर इसमें रॉ इमेज भी होता तो इसका साइज काफ़ी बड़ा होता फिर। अब एक बार नोड जेएस डाल के देखना पहले उबंटू के अंदर, मैन्युअली उबंटू की इमेज लेना एक बार, और उस उबंटू की इमेज में नोड जेएस डालना। तो इमेज विल बी अराउंड 300 MB। ठीक है। तो अंडरस्टूड डॉकर, सर। तो सॉफ्टवेयर की इमेजेस के साइज को यू वांट टू ऑप्टिमाइज। तो थर्ड जो मेरी सजेशन थी आपके लिए, डिजिटल इमेजेस को यूज करना चाहिए। फोर्थ क्या था, मल्टी स्टेजिंग। मल्टी स्टेजिंग के बारे में समझते होंगे आप लोग। डॉकर फाइल मल्टी स्टेजिंग क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। मल्टी स्टेजिंग का कोई एग्जांपल तुम्हारे पास अगर है तो एक बार दिखा सकते हो तुम। यस सर। सर मल्टी स्टेजेस का नहीं है सर। कोई बात नहीं, बट इसको, इस टॉपिक को एक बार रिवॉच कर लेना। मल्टी स्टेजिंग एक सजेशन होता है इमेज के साइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। ओके। कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि मेरा सॉफ्टवेयर बिल्ड फास्ट हो जाए और इमेज का साइज ऑप्टिमाइज हो जाए, एक ही इमेज को इंडस्ट्री में मैं यूज़ करूंगा ना, डेवलपमेंट में भी, प्रोडक्शन में भी, तो इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो मल्टी स्टेजिंग कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक बार देख लेना उसको। तो ये 3 से 4 होते हैं सजेशंस आपके लिए। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मल्टी स्टेजिंग कंसेप्ट आपको यूज़ करना चाहिए, डिजिटल एस इमेज आपको यूज़ करना चाहिए, रन पैरामीटर को आपको मल्टीपल टाइम राइट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इन नेसेसरी पैकेजेस इमेज में इंस्टॉल कभी नहीं करने चाहिए आपको। तो ये चार, 3 से 4 सजेशंस आपके होते हैं साइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। डॉकर का जब मैंने एग्जाम राइट किया था ना, डॉकर का मैंने एग्जाम राइट किया था, तो एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने डॉकर फाइल को लेके ही, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। देन बताना उसमें क्या आपका आंसर होता, आप लोग क्या आंसर देते उसका। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये आया था, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन ये था, विच स्टेटमेंट इज ट्रू,
4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में मुझे उसने। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना था कि सीएमडी सेल फॉर्मेट यूज दिस फॉर्म, एक ये एग्जांपल दिया था मुझे उसने। एंट्री पॉइंट कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंजक्शन विद सीएमडी, CMD used to run software that image along with any argument. Entry point cannot be overridden in the Docker container run command. हाँ भाइयों। सर लास्ट वन। लास्ट वाला सही है। ये मेरे डी। से थोड़ा सा गलत, हाँ। इसमें एक्चुअल में दो ऑप्शंस हमको एग्जाम में दो ऑप्शंस चूज करने थे इसके अंदर। सर उसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि मतलब कितना ऑप्शन सेलेक्ट करना है? दो ऑप्शन थे इसमें, मुझे याद आ रहा है जैसा। तो इसमें दोनों में ना ये एक्चुअल पहला भी करेक्ट है। सेल का CMD सेल फॉर्मेट, नहीं नहीं सॉरी यार, ये गलत है। कौन सा सेल का फॉर्मेट, ये थोड़ी होता है, ये कौन सा फॉर्मेट है? हाँ, कमांड फॉर्म। ये कमांड कमांड फॉर्मेट है। फॉर्म। ये आंसर गलत है इसका। और इसमें एंट्री पॉइंट कैन नॉट बी यूज्ड इन, एंट्री पॉइंट कंजक्शन में यूज होता है विद CMD। एंट्री पॉइंट चलता है, फिर CMD की वैल्यू क्या होती है एज एज आर्ग्यूमेंट हम रीड कर सकते हैं, ये भी गलत है। इसका एक्चुअल में आंसर फिर ये सही था, कौन सा वाला? लास्ट वन। डी। आर्ग्यूमेंट CMD नहीं चलाता, ठीक है, कमांड चलाता CMD। ये लास्ट इसका ठीक है, एंट्री पॉइंट कैन नॉट बी ओवरराइड इन द डॉकर कंट्री रन कमांड। एंट्री पॉइंट ओवरराइड नहीं हो सकता, राइट, ये इसका आंसर करेक्ट था। एक क्वेश्चन और आया था इसी में से, मैं नीचे है इसका, मैं पूछूंगा आपसे, बताना मुझे आंसर याद हो गया। हाँ ये आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड कॉपी डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शंस? ओके ऐड सपोर्ट handling while copy. ए वो डी सेलेक्ट कर रखा है हमने, हाईलाइट। हाँ मैंने वैसे वो हाईलाइट कर रखा है, ये सही है, सही है। बट लेकिन ऐड मतलब डाउनलोड भी कर सकता है, 5 क्वेश्चन कॉपी आए, डाउनलोड नहीं 5 करता। पॉइंट्स आए थे इसमें से, 2 यू हैव टू चूज। तो ऐड सपोर्ट कंप्रेशन फॉर्मेट हैंडलिंग वाइल कॉपी डजंट, कॉपी से कंप्रेस फाइल कॉपी नहीं करते कभी भी। और ऐड इंटरनेट से फाइल कॉपी कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता। डजंट। ये इसमें एक एग्जाम में आया था, DCA के एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट डॉकर का जो इंटरव्यू सेशंस है ना, वो डॉकर फाइल तक चलता है। एक कंपोज के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपसे, बट नॉट टू मच, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देन वी विल स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग।